का नाम बताइए, कितने साल का रिलेशन था, क्या पूरा मामला है, शॉर्ट में बताओ। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ, उसने मेरे आपके साथ साथ, आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है, मेरे राइट लेग में मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहले कैसे बता था अभी? मैंने 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन अनपैक किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज़ मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है। आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है, बस। दोस्तों, जो वीडियो अभी आपने देखा है वो ANI ने इस न्यूज को कवर किया है और ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है ये प्रिया सिंह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पे इनके 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, काफी मशहूर और चर्चित चेहरा है। और इन्होंने जिस शख्स के ऊपर आरोप लगाया है उसका नाम अभी तक आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा नहीं हुआ होगा। शायद पत्रकार साहब ने जानबूझ करके या तो नाम नहीं पूछा या फिर इसके पीछे कोई साजिश होगी या फिर वो भूल गए होंगे। जिस शख्स के ऊपर प्रिया सिंह आरोप लगा रही है उस लड़के का नाम जो है वो है अश्वजीत गायकवाड़। अश्वजीत जो लड़का है वो कोई मामूली लड़का नहीं है। अश्वजीत के जो पिता है वो MSRDC के पहले नॉन IAS मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये एक बहुत बड़ा पद है दोस्तों। इनके जो अंकल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, सांसद रह चुके हैं। और ये जो लड़का खुद अश्वजीत है, इसकी क्या पहचान है इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आपने देख लिया है और इस तस्वीर के होर्डिंग पे एक नाम भी आपने देख लिया होगा। ये कोई और नहीं बल्कि यही लड़का है और ये भारतीय जनता पार्टी का यूथ लीडर है। युवा मोर्चा का ये समझिए अध्यक्ष है। और युवा मोर्चा का अध्यक्ष अश्वजीत गायकवाड़ ने अपनी प्रेमिका, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस हद तक ज्यादती की, उसे इस बेरहमी से मारा है कि उस लड़की प्रिया सिंह की पैरों की 3-3 हड्डियां टूट गई है, उसके हाथों में गहरी चोट है, उसके कमर पे नस दब गए हैं और कई सारे चोट है, पेट में चोट है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जिस पर उसे चोट नहीं पहुंची है। और चोट ऐसी पहुंची है कि वो लड़की सही तरीके से न उठ सकती है न बैठ सकती है, वो मूवमेंट भी नहीं कर सकती है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। पूरा मामला ये है कि ये जो प्रिया सिंह है उसने प्रिया सिंह जो है उसकी लगभग 4-4.5 साल पहले इस लड़के से, जिसका नाम अश्वजीत है, उससे उसकी दोस्ती हुई और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये प्यार और प्रेम प्रसंग का मामला 4.5 साल तक चला। इस बीच जो है एक दिन इसे मालूम चला, इस लड़की को, प्रिया सिंह को, कि जिस लड़के से उसकी दोस्ती है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो असल में शादीशुदा है। लेकिन जब इसको इसके बारे में जानकारी मिली तो इसने अपने बॉयफ्रेंड से, अश्वजीत से ये बात कही कि तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो। जिस पर उसने इस पूरे बात को खत्म करने के लिए, पूरे बात को समझाने के लिए और इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह से ये बात कही कि देखो ऐसा है कि मैं शादीशुदा तो था लेकिन मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, मेरे रिश्ते अब उसके साथ खत्म हो गए हैं, हम उससे सेपरेट हो गए हैं और अब हम सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
अश्वजीत ने प्रिया सिंह को ये तमाम बातें बताई। इस बीच सोमवार के दिन अचानक सुबह 4 बजे के आसपास ये जो अश्वजीत है वो अपनी एक फैमिली फंक्शन में एक होटल में रुका हुआ था। सुबह 4 बजे के आसपास, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये जो लड़की है प्रिया सिंह अचानक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच गई। अक्सर ये लोग मुलाकात किया करते थे, दोनों ही बहुत क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। खैर ये लोग जो है मुलाकात के पर्पज से, ये जो लड़की है वो सुबह साढ़े 4 बजे जब होटल में पहुंची तो होटल में देखने के बाद इसके होश उड़ गए। आपको बताएं ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मुंबई के ठाणे इलाका का है। ठाणे जिसे आप जानते हैं उसी इलाके का है। खैर ये लड़की जब होटल में पहुंची तब इसने देखा कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और अपनी पत्नी के साथ है। रंगे हाथ जब इसने अपने बॉयफ्रेंड को पत्नी के साथ देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका बॉयफ्रेंड इससे झूठ बोल रहा था और इससे झूठ कह करके इसके साथ जो है रिलेशनशिप में था। इस पूरे मामले के बाद ये लड़की का कहना है कि मैं चुप रही, मैं कुछ न बोली और मैं वहां से निकल करके बाहर आ करके रोने लगी, बिलक बिलक करके मैं रो रही थी। इसी बीच अश्वजीत अपने दोस्तों के साथ बाहर आया और बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझसे आकर के बातचीत करेगा, मुझे समझाने की कोशिश करेगा, मुझसे कोई बात करेगा, मुझे कोई तर्क देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ उसका दोस्त भी आया और उस दोस्त ने आकर के मुझे गालियां दी और साथ ही साथ न सिर्फ दोस्त ने बल्कि उसके साथ उसका ड्राइवर भी वहां से निकला था, उसने भी मेरे साथ बदतमीजी की और इस लड़के ने भी मुझसे गालियां देनी शुरू कर दी और मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि मेरे पास जो कुछ भी सामान था उसने मुझसे छीन लिया और छीनने के बाद मेरे पर्स को, मेरे मोबाइल को वहीं पास की पार्किंग में लगी हुई अपनी कार में ले जाकर के रख दिया। उसके बाद वो मुझसे बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा था, मुझे गालियां दे रहा था। मैं जब इससे परेशान होकर के अपनी उस गाड़ी में जाकर के अपने पर्स, अपने मोबाइल को लेने के लिए गई तो उसी बीच इसका ड्राइवर जो है वो गाड़ी के पास पहुंच गया और इस लड़के ने, मतलब इस अश्वजीत ने उस अपने ड्राइवर से कहा कि इसको उड़ा दो और उड़ा देने का हुक्म दिया गया और उसके बाद उसके ड्राइवर ने उस लड़की को गाड़ी से कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी पैर की 3 हड्डियां टूट गई। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसके साथ जुल्म हुआ है। और ये पूरा मामला जो है वो आपको बता दे। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई, उसे मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया और ये लोग अपनी गाड़ी के साथ वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद ये लड़की जो बेहिस वहीं पर लगभग आधे घंटे तक जो है जमीन पर लेटी रही। उसी बीच कुछ जो कहा जा सकता है लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इसे देखा तो वहां पर भीड़ लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी हो ही रही थी, लोग उसे उठा करके गाड़ियों में बिठा ही रहे थे। उसी बीच उसका ड्राइवर, अश्वजीत का ड्राइवर जो है वो दोबारा एक गाड़ी से आता है और आने के बाद वो भी साथ देने लगता है कि इसे जल्द से जल्द जो है हम हॉस्पिटल तक ले जाएं, क्योंकि वो इस मामले को खत्म करना चाहता है। लड़की का ये आरोप है कि जब वो रास्ते में मुझे ले करके जा रहा था, इसी दरमियान उसने ये बात कही कि तुम जो है बहुत गलत इंसान के पीछे लग गई हो, ये जो इंसान है ये काफी पावरफुल है, इसके बाप को और इसके चचा को तुम नहीं जानती हो। ये इस लड़की का आरोप है कि मुझे धमकियां दी गई और मुझे ये बताने की कोशिश की गई कि तुम जिसके बारे में ये बात कर रही, तुम जिसके ऊपर जो है आरोप लगा रही हो और तुम अगर इस पूरे मामले को लेकर के आगे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करती हो तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह की बातें की गई और इतना ही नहीं हुआ दोस्तों, उसके बाद ये मामला जो है, इस पूरे मामले को लेकर के ये थाने में पहुंची और थाने में जाकर के इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की। 4 दिनों तक इसने शिकायत करी, लेकिन 4 दिनों के बाद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, इस इंसान के ऊपर, अश्वजीत के ऊपर। जिसके बाद इस लड़की ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें जाकर के इसने तमाम बातें अपनी बताई और वहां पर इसने अपनी रुदाद लिखा कि किस तरह से इसके साथ जो है ज्यादती की गई, इसे मारा गया, पीटा गया और तरह तरह की जो भी इसके जहन में जो कुछ भी इसको लेकर के जो कुछ इसके साथ जो हुआ, जिस तरह से इसको प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से इसे मारा गया, पीटा गया और जो कुछ इसके साथ हुआ, इसको लेकर के इसने इंस्टाग्राम पे टोटल पोस्ट किए और उसके बाद अपनी तस्वीरों को साझा किया अस्पताल का। जिसके बाद जब ये सनसनी फैली तब जाकर के मीडिया रिपोर्ट में जब ये खबरें सामने आने लगी तब जाकर के पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले के बाद इसमें कार्रवाई करनी शुरू की और इस लड़की का कहना है कि मेरी मदद शुरू की गई। लेकिन अब
इस पूरे मामले के बाद अश्वजीत का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से झूठा आरोप है। उसका ये कहना है कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है, ये सिर्फ पैसा ऐंठने का काम कर रही है। इसका ये कहना है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उसने न सिर्फ मेरे पर जो है आरोप लगाए, बल्कि उसने मेरे दोस्त के ऊपर भी झूठा आरोप लगाया। जब वो हमारे बीच जब विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, क्योंकि ये नशे में थी और नशे में मुझसे झगड़ा कर रही थी, उसी बीच जब झगड़ा कर रही थी तो मुझसे जब इसका कहना है कि जब झगड़ा कर रही थी तो मेरे दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसके साथ भी बदतमीजी की। इसी बीच मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर के निकल रहा था, तभी ये अचानक से ये लड़की वहीं पर गिर गई और उसी की वजह से उसे चोट लग गई गाड़ी से। ये एक अनइंटेंशनली गाड़ी से टक्कर हुई थी मेरे ड्राइवर से, उसमें कोई भी किसी भी तरह से जानबूझ करके उसे नहीं मारा गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन ये अनइंटेंशनली वाली बात जो है मुझे तो नहीं पच रही है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें कही गई है, खास करके जो ड्राइवर को लेकर के जो बातें कही गई है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इसको लेकर के आज तक ने भी न्यूज कवर किया है कि वो सिर्फ दोस्त है। ये पैसा ऐंठने वाला तरीका प्रिया सिंह पर कार चलाने वाले लड़के ने सफाई दी है। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको बता दें कि अश्वजीत गायकवाड़ का ये कहना है कि होटल के पास जो कुछ हुआ था इसमें, अच्छा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आरोपी है लड़का जो है वो MSRDC के पहले नॉन IAS मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब एक बहुत बड़े आला अधिकारी के पुत्र है ये। इनका ये कहना है कि इनका ड्राइवर शेलके उसका नाम है ड्राइवर का, उसने SUV को स्टार्ट किया ताकि प्रिया वहां से हट जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सड़क पर गिर गई। यह दुर्घटना जानबूझ करके नहीं की गई थी। अश्वजीत ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये सारा कुछ पैसा ऐंठने का मामला है। इस पूरे मामले में लड़की ने जो है न सिर्फ इसके ऊपर, इस लड़के के ऊपर, बल्कि उसके दोस्त के ऊपर भी आरोप लगाया है, जिसको आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे क्या कुछ लिखा गया है। इस पूरे मामले के बाद आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।